दूसरे शहरों का कोई ना कोई वारिस है, हाँ। लेकिन इस शहर का कोई नहीं है। और वजह उसकी ये है कि पहले से ही बोल दिया जाता है। हम पहले ही बात कर चुके हैं, आपको याद होगा कि यहाँ पर एक इंजीनियर साहब आके बैठे थे जिन्होंने बताया था कि जब स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का अलग निज़ाम होता है तो वो पानी बह जाता है। यहाँ पर हमारे सीवरेज का जो पानी है, स्टॉर्म वाटर जो है, ये सारे का सारा बारिश का पानी जो है, सारे के सारे साथ मिलके सड़क पे आते हैं और मिलकर उधम मचाते हैं और तबाही मचाते हैं, जिसकी वजह से जो ऊपर से तारकोल होता है और उसके बाद ये जो सड़क बनी हुई होती है, एसफॉल्ट जिसे कहते हैं, वो बर्बाद होकर रह जाती है। और वो जो एक नई शक्ल में पानी जाने के बाद, यानी कि बारिश रुकने के बाद हमारे सामने आती है, तो यही वजह है कि कराची की सड़कों का ये हाल है। तो हमने बड़ा कंपैरिजन किया था कि लाहौर, क्योंकि लाहौर एज ए मॉडल हमने वहाँ की सड़कों को लिया था, क्योंकि वहाँ पर भी आबादी है, वहाँ पे भी बड़े हमने देखा है ट्रैफिक की रवानी रहती है, लेकिन वहाँ ये सूरत हाल नहीं होती बारिश के बाद जो इस शहर में हो जाती है। अच्छा, आप जानना चाहेंगे भाई, क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है, कहीं बारिश होती है, कहीं नहीं होती है, कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, तो क्या सूरत हाल रही? अफजल हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अफजल बताइएगा, अफजल परवेज़ हैं साथ में। तो अफजल, बारिशों का क्या बताया जा रहा है, सबसे ज़्यादा कहाँ बारिश हुई है और इस वक्त शहर क्या मंजर पेश कर रहा है? हम आपके पीछे हम देख भी सकते हैं, पानी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है हमें। जी अफजल। जी बिल्कुल सदफ, अशफाक देखा जाए तो शहर में सबसे ज़्यादा जो गुज़िश्ता रात से बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ वो शहर के मज़ाफ़ात से इसकी इब्तदा हुई, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से तूफ़ानी मूसलाधार बारिशों की पेशन गोई की गई थी, जिसके बाद देखा जाए तो ज़िला कोरंगी, मलीर, गुलशन हदीद, सरजानी और स्कीम 33 के इलाकों में जो है बहुत तेज़ बारिश हुई और वहाँ ज़्यादा पानी जमा हुआ। देखा जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी जो सूरत हाल जो गुज़िश्ता साल की तरह चलती आई है वो अभी भी यही मौजूद है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि तूफ़ानी बारिशों की पेशन गोई के बाद तो इदारे मुतारिक हुए। देखा जाए वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़ीर बल्दियात, मेयर कराची, डिप्टी मेयर की जानिब से जो है दौरे किए गए और जो अमला है उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई। तमाम तर अमला मशीनरी की हमरा सड़कों में मौजूद रहेगा, लेकिन अमला तो कहीं नजर नहीं आया। मैनुअल तौर पर पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है और हर तरह से मैनुअल तौर पर कैसे जो दावे थे बेलचों से निकाल रहे हैं मैनुअल तौर पर, या खुद से सक करके निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैनुअल तरीका क्या है? अशफाक, देखा जाए तो झाड़ू होती है, बुरुश होता है, उसके जरिए पानी को जैसे अपने घर के अंदर खवातीन बारिश से जो पानी के अलावा अगर पानी होता है बुरिश से निकालते हैं, तो इसी तरह सड़कों का पानी भी बुरिश से निकाला जा रहा है। बुरिश का मतलब ये होता है कि कम पानी हो, लेकिन जब पानी की तादाद आप मेरे अकब में देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। मशीनरी कहीं मौजूद नहीं है। सबसे ज्यादा जो पानी, तो ये जो जनरेटर वगैरह होते थे वो लगा के पंप्स के जरिए वो निकालते थे, पानी सक कर लिया जाता था। ये शारा फैसल वगैरह पे भी कुछ ऐसा सिस्टम था। ये जो अंडर पासिस के लिए थोड़ा बहुत सिस्टम इन्होंने लगाया था। या लाहौर वगैरह में तो खैर हम देखते हैं कि वहाँ पर जल्दी पानी की निकासी हो जाती है। यहाँ पर वैसे कोई सेटअप नहीं है, फंड्स नहीं है इसके लिए? जी अशफाक, बिल्कुल देखा जाए तो पंपिंग मशीनें भी मौजूद हैं। वो उन मुकामात पे खड़ी की गई हैं जहां पानी की निकासी के हवाले से फौरी इकदाम किए जाएं। यहाँ देखा जाए तो शहर की हर सड़क तालाब के मनाजिर पेश कर रही है। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह पानी की निकासी का ना होना, छोटे बरसाती नालों की सफाई, और दूसरा देखा जाए तो सेवरेज की जो लाइनें हैं वो मुकम्मल तौर पे चौक है। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पे अभी बारिश के पानी के साथ सेवरेज का पानी है, जो शहरियों की गाड़ी के साथ साथ शहरियों को सबसे ज्यादा नुकसान दे रहा है। इस वक्त जो शहर की ये बेसिकली जो मेयर कराची है मुर्तजा साहब, वो पहले भी वार्न कर रहे थे। अभी जैसे ये बरसात के सिस्टम की बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। तो उसके लिए कोई प्लानिंग उनकी है या क्या, किस तरीके से उसका तदारुक करेंगे, क्या कहते हैं उस पर? अशफाक, देखा जाए तो ये पूरा टीम वर्क होता है। मेयर कराची तो अपने वसाइल मुकम्मल तौर पर लगा देते हैं, लेकिन जो टाउन चेयरमैन होते हैं ना वो गैर संजीदा नजर आते हैं, क्योंकि छोटे नालों की सफाई उनकी जिम्मेदारी है। जो अंदरूनी गलियां हैं वो उनकी जिम्मेदारी है। जो मरकजी सड़कें हैं वो केएमसी की हदूद में आती हैं। केएमसी तो मरकजी सड़कों पर पानी की निकासी के लिए अमला उतार देता है। 2 से 3 घंटे लगते हैं, पानी की निकासी हो जाती है। लेकिन जो अंदरूनी सूरत हाल है शहर की वो बहुत ज्यादा खराब है। सेवरेज के पानी में बारिश का पानी मिला हुआ है, बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। जो टाउन चेयरमैन है वो संजीदा नजर नहीं आते। अभी तो बारिश ने होना है, क्योंकि प्रेडिक्शन तो आज की तारीख से की गई थी। थैंक यू सो मच अफजल। ये एक मंजर जो है वो देख रहा था जिसके अंदर पानी में गड़प गड़प करके गाड़ी एक आती हुई दिखाई दे रही है। और मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि यहाँ पर बारिश से बाकी सबका नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारे सस्पेंशन वाले जो काम करते हैं भाई,
उनके वारे न्यारे हो जाते हैं, क्योंकि हम जैसे लोग बारहा उनकी जानिब जाके रुख करते हैं और ये करते हैं। और वैसे मैं एक और चीज़ भी ये कह रहा था सदफ, कि बारिश होती है, क्योंकि आपने कहा 2 अल्फाज, तो दूसरे शहर निखर जाते हैं, दूसरे शहरों की वजाहत में इजाफा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे तो भाई शहर कुछ और ही मंजर पेश कर रहा होता है। और आपने गाड़ियों का मेंशन किया, सोचें बाइक वाले, उन्हें कितनी इशू होते हैं, नई आइडिया होता कहाँ पे कोई खड्डा है, कहाँ पे जो है मैन होल खुला हुआ है। लेकिन मैं ये कह रही थी इससे पहले कि ये तो बारिश कुछ नहीं हुई है, जो प्रेडिक्शन है वो 150 से 200 तक मिलीमीटर का कहा गया, हो सकती है ज़ाहिर इससे कम भी हो सकती है, लेकिन ये ब्रैकेट हमें बताया कहने वाले उनसे बात कर लेते हैं।